बिहार के वरिष्ठ नेता यशस्वी उप मुख्यमंत्री मित्रवर श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधान परिषद की बहुत गरिमा और शालीनता से सभापतित्व करने वाले सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे लोकप्रिय विधायक श्री नितिन नवीन जी, दानापुर की हमारी जुझारू विधायिका श्रद्धामना आशा सिन्हा जी, बीएसएनएल के सीएमडी श्री पुरवार जो दिल्ली में मेरे साथ हैं, चीफ जनरल मैनेजर बिहार टेलीफोन्स श्री श्रीवास्तव और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल, अन्य हमारे सारे पदाधिकारीगण, मित्रों, बहुत वरिष्ठ विधायक रामदेव बाबू नहीं रहे, मेरी बहुत संवेदना है। इसके कारण आदरणीय सभापति विजय जी नहीं आ सके, मैं समझता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं संवेदना के साथ उनको श्रद्धांजलि देकर अपनी बात शुरू करता हूं। और जब संवेदना की बात आई है तो माननीय अवधेश बाबू, सुशील जी, आपको मुझे बताना है कि इस कोविड की लड़ाई में हमारे बीएसएनएल और पोस्टल के कई जुझारू सिपाही भी शहीद हुए हैं। वो काम करते रहे, सैकड़ों की संख्या में कोरोना हुआ, लेकिन उन्होंने कोई काम में कमजोरी नहीं की। तो आज मैं बिहार के बीएसएनएल के, जहां तक मुझे जानकारी है, गिरीश श्रीवास्तव के ड्राइवर भी इसमें गुजर गए, फिर भी काम नहीं रुका। इसलिए मैं अपने दोनों विभाग के सभी पदाधिकारी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो स्टाफ हैं, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, तो उनके हिम्मत की तारीफ करता हूं और संवेदना भी देता हूं जिनका शरीर शांत हुआ। आज दो कार्यक्रम है। अवधेश बाबू, आप सभापति हैं, यह आग्रह आया था विधानसभा से, और जब मैं दोबारा इस विभाग का मंत्री बना 1 साल पहले, तो यह प्रस्ताव मेरे पास आया। हमने कहा बिहार विधानसभा को हाई स्पीड अच्छा टेलीफोन एक्सचेंज मिलना चाहिए, इसको तेज गति से किया जाए। वो बिहार सरकार का केंद्र है, बगल में सचिवालय है, वहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठते हैं, स्पीकर बैठते हैं, विधानसभा परिषद के सभापति बैठते हैं, विपक्ष के नेता लोग बैठते हैं, विधायक बैठते हैं। तो वहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भी हो और बेस्ट टेक्नोलॉजी का टेलीफोन एक्सचेंज हो। तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आज वो बना है। तो मैं अपने विभाग को धन्यवाद देता हूं कि बहुत तेज गति से उन्होंने काम किया है। और आज मैं सीएमडी यहां बैठे हैं और गिरीश आप वहां बैठे हो, आपके मंत्री के रूप में मेरा निर्देश है कि ये टेलीफोन एक्सचेंज बढ़िया से काम करना चाहिए, इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि सभापति जी को, स्पीकर को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, माननीय विधायकों को, पदाधिकारियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक एयर फाइबर सेवा दानापुर में शुरू की है। आशा जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये बहुत जोरदार सेवा है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, इसमें जो आसपास के क्षेत्र हैं, दानापुर मार्केट, दानापुर कैंट, आरके पुरम, आनंदपुर, ये सब जगह हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचेगा। इसलिए आपके इलाके में इसका बहुत ही फायदा होगा, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है सुशील जी, एयर फाइबर, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगता, तो अगर कटिंग भी हो जाए तो उसका असर इस पर नहीं पड़ता है। और इसमें हम लोग लगाते हैं लगभग 1 सेक्टर एंटीना के द्वारा 60 कनेक्शन दे सकते हैं हम लोग। अवधेश बाबू, आपने कहा कि आप बिहार के हैं, बिहार के लिए करते हैं, कुछ और करना चाहिए, तो आप हमारे वरिष्ठ हैं, तो आपकी बात से मैं थोड़ा प्रभावित हो गया। तो मेरे बगल में हमारे सीएमडी पुरवार साहब बैठे हुए हैं, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि बिहार में 50 और एयर फाइबर सेवा लगाई जाएगी। ये मैं घोषणा करता हूं आने वाले 6 महीने के अंदर, क्योंकि ये दानापुर दूसरा है, पहले संपतचक था, अब 50 और एयर फाइबर दूरभाष केंद्र बिहार में स्थापित होंगे। ये मैं घोषणा करना चाहता हूं और 6 महीने के अंदर ये काम पूरा होगा।
सीएमडी बैठे हुए हैं दिल्ली में मेरे बगल में और श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, लेकिन अवधेश बाबू आप कभी मुझसे कुछ कहते नहीं है। पहली बार कुछ कहा, वो भी बिहार के लिए कहा, तो उन्हें तुरंत ये फैसला किया है। ठीक है, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सुशील जी, अच्छा लगा, मैं हम सरकारी विभाग की तारीफ जब दूसरे के द्वारा होती है तो मुझे अच्छा लगता है और मेरे पैमाने यही हैं। लेकिन आज आप एक बात ध्यान रखिए, जब कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, तो फ्री सर्विस कौन देता है? बीएसएनएल देता है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नेपाल में भूकंप आया, चाहे दक्षिण भारत में आया या आज आया है, देश के लोगों की सबसे अपेक्षा होती है कि बीएसएनएल हमारी चिंता करे। और मैं उनसे कहता हूं कभी प्रॉफिट भूल जाओ, सेवा करो। आज पोस्टल विभाग में अनिल बैठे हुए हैं, मैं सभी जो पत्रकार बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि चाहे वो बीएसएनएल हो या हमारा पोस्टल विभाग हो, इन्होंने कोरोना में ऐतिहासिक काम किया है। और जिस तरह से दवा पहुंचाई है, मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है सुशील जी कि हमारे पोस्टल विभाग ने 10,133 टन पीपीई किट, दवा इत्यादि वेंटिलेटर देश में पहुंचाया है 4 महीने में। और जो ये लोग आधार इनेबल पेमेंट से गांव-गांव में पैसा पहुंचाते हैं, जहां बैंक नहीं है, जहां एटीएम नहीं है, तो 17 अगस्त तक 4,411 करोड़ रुपया इन लोगों ने गांव-गांव पहुंचाया है, जहां न एटीएम है न बैंक है। उसी प्रकार से वर्क फ्रॉम होम की चर्चा हुई, इसमें हमारे बीएसएनएल ने बहुत काम किया है। आज 85% वर्क फ्रॉम होम घर से होता है। तो कोरोना के कारण देश का आईटी सेक्टर रुका नहीं, इस वर्क फ्रॉम होम में बीएसएनएल ने बहुत काम किया है। जियो फेंसिंग की बात है, बाकी प्रोडक्ट्स की चर्चा मैं कर चुका हूं। और सबसे सुशील जी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अनिल से कहा कि कुछ नए रास्ते सोचने चाहिए। तो आज वैशाली से जो बीज है वो पोस्टल विभाग ने देश भर में भेजा है, जो कृषि का बीज होता है, क्योंकि वैशाली का बीज बहुत ही बढ़िया होता है। उन्होंने बिहार के आम को भी भेजा है। और नितिन नवीन, आप सीएससी की बात कर रहे थे, तो सीएससी ने कोरोना काल में 70 करोड़ का व्यापार किया है ई कॉमर्स के माध्यम से। और बिहार की लीची मुजफ्फरपुर में लंदन पहुंचा दिया है, जर्मनी पहुंचाया है। तो ये जो एक नया अवसर मिल रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये बहुत ही संतोष का विषय है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि मैं बीएसएनएल को रिवाइव करूंगा, परेशानी में थे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है सुशील जी की हम लोगों ने वीआरएस दिया था, अभी तक लगभग 78,500 एम्प्लॉइज ने वीआरएस एक्सेप्ट कर लिया है। 14,000 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट उन्होंने किया है, क्योंकि बहुत संख्या थी इनके पास, उसको ठीक करना जरूरी था। हम इनको लगभग 8,500 करोड़ का सॉवरेन बॉन्ड के लिए भारत सरकार फंडिंग कर रही है, क्योंकि हमारी पूरी अपेक्षा और इच्छा है कि बीएसएनएल और कॉम्पिटिटिव बने। आपने इस ट्राई रिपोर्ट की बात की है, उसको मैं देखूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग 6,000 किलोमीटर ले गए हैं बिहार में, और ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं, और आजकल तो मोबाइल फोन हर गांव में है, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे कहीं और हो। हम लोगों ने जो पूरे नक्सलवादी से प्रभावित इलाके हैं वहां भी कोशिश की है। लेकिन सुशील मोदी जी, मैं आपकी सरकार का धन्यवाद करूंगा, आप जो वो रूल लेकर के आए। अगर मोबाइल फोन को, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को आगे बढ़ना है तो ऑप्टिकल फाइबर हो या टावर जरूरी है, और टावर ठीक से लगे इसके लिए नियम जरूरी है। वरना कई लोग विरोध करते थे, कई लोग अनाप शनाप पैसे मांगा करते थे। मैंने जानने की कोशिश की है, बिहार में आपको जानकर खुशी होगी कि 14 से जुलाई 2020 के बीच में 2,361 मोबाइल बीटीएस लगाए गए हैं, जिसमें 1,067 2G के हैं, 971 3G के हैं और 320 4G के बीटीएस है। इसको और आगे करने की जरूरत है, लेकिन इसके कारण कठिनाई आती थी।
तो आपने जो नियम बनाया है उसके लिए मैं आपकी सरकार का बहुत ही अभिनंदन करूंगा। और बड़े काम होने चाहिए। मैं सीएमडी बैठे हैं और गिरीश श्रीवास्तव बैठे हैं और सारे पदाधिकारी बैठे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर मैं बीएसएनएल की इतनी चिंता करता हूं कि आगे बढ़े, तो आप सभी हमारे प्रदेश की चिंता करिए, बिहार की। ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। अगर मैं बिहार का हूं तो मेरा बिहार के नाते बीएसएनएल पर कुछ विशेष अधिकार है। तो अगर मैं आपको देश में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप पुरवार और गिरीश, आप इस बात की चिंता करें कि बीएसएनएल हमारे बिहार के परिवार की चिंता करे। यह मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। एक मुझे और बात कहनी है। मोदी जी की सरकार का क्या सोच है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जाए। ये डिजिटल इंडिया, ये मेक इन इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया। कल ही सुशील जी मेरे साथ थे, हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कल लॉन्च किया। चुनौती क्या है? सरल भाषा में छोटे छोटे कस्बाई शहरों के नौजवान जिनके अंदर टेक्नोलॉजी की हुनर है, वो स्टार्टअप बनाएं। हम उनको आगे बढ़ाएंगे। 300 लोग को चुनेंगे, 25 लाख रुपया उनको हम वजीफा देने वाले हैं। अगर आप शुद्ध भाषा में सोचिए तो, कि तुम आगे बढ़ो। तो हम चाहते हैं कि नौजवान छोटे छोटे शहरों के जिनके दिल में अरमान है वो आगे बढ़े। अभी मैंने बताया कि मैंने जो बीपीओ कार्यक्रम शुरू किया है, तो छोटे छोटे स्थानों पर बीपीओ खुल रहा है। पटना में 8 बीपीओ काम कर रहा है, मुजफ्फरपुर में आ गया है, गया में आ गया है, बाकी उधर सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, जोरहाट, भुवनेश्वर में आ गया है, देश भर में आया है। वहां लगभग 37,000 लोगों को देश में नौकरी मिली है। तो डिजिटल क्रांति मुझे अब छोटी जगहों पर ले जाना है, चाहे वो दानापुर हो या बख्तियारपुर हो, संपतचक हो या पूर्णिया, बक्सर हो या बरबीघा हो, आसाम हो या जोरहाट हो। क्योंकि पुणे, मुंबई, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, ये सब आगे बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन डिजिटल इंडिया तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम छोटे शहरों में नहीं पहुंचेंगे। ये हमारी कोशिश रही है। और ये मैं सबों को कहता हूं कि अगर हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया तब तक सफल नहीं होगा। इसीलिए मैंने सीएससी को आगे बढ़ाया, बीपीओ को आगे बढ़ाया, ये चुनौती कार्यक्रम लेकर के आया। ये सब उसी सोच का परिणाम है जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम आदमी को आगे बढ़ाया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। अब जिस तरह की देश की स्थिति बन रही है, कोरोना ने हमको कई सबक दिया है। तो अब डिस्टेंट लर्निंग, डिस्टेंट एजुकेशन, डिस्टेंट स्किलिंग, डिस्टेंट ट्रेनिंग, सुशील जी और माननीय सभापति जी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अब आपको देश के नए विधायकों के लिए स्किलिंग ट्रेनिंग करने की बात हो तो वो भी आप वर्चुअल कर सकते हैं। ये हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है, जैसे अभी नया संसद शुरू होने वाली है, उस संसद में बहुत कुछ डिजिटल भी होने वाला है, क्योंकि चुनौतियां हैं। तो इस चुनौतियों में अवसर कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये हमको कोशिश करनी है। और इसके लिए कनेक्टिविटी ठीक हो। अभी माननीय सुशील जी और माननीय अवधेश बाबू, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 15 अगस्त को कि हम 1000 दिन में देश के 6 लाख गांव में ब्रॉडबैंड ले जाएंगे। अभी तक भारत नेट ग्राम पंचायत तक है। अब ये प्रस्ताव मैंने ही भेजा था उनके पास कि आप विचार करें, और मैं कृतज्ञ हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 1000 दिन में भारत के सारे गांव में ब्रॉडबैंड ले जाएंगे। तो उस ब्रॉडबैंड जब होगा तो आपको शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वहीं बैठ के आप पढ़ाई करेंगे, आप स्किलिंग करेंगे, आप डिजाइन बनाएंगे और आप दुनिया से जुड़ेंगे। तो ये नई संभावनाएं देश के नौजवानों में पैदा हो, बेटे बेटियों में, ये हम करना चाहते हैं। किसान उस ब्रॉडबैंड के माध्यम से खेती की नई नई टेक्निक सीखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर 1000 दिन में उसको पूरा करेंगे। तो आज ये कुछ मेरे मन के भाव थे। मैं देश में बोलता हूं, दुनिया में बोलता हूं। आज चूंकि पटना में बात कर रहा था तो मुझे लगा कि अवधेश बाबू, आपसे पहली बार चर्चा हो रही है आपके विधान परिषद परिसर में,
तो सुशील जी से चर्चा हमारी होती रहती है, हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा कि एक डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्या डिजिटल सोच है देश के बदलाव की, इसकी मैं चर्चा करूं। आज इस कार्यक्रम में आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। एक अंतिम बात कहनी है सुशील जी, आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात किया, आपने मेरे मन की बात छीन ली है। 14 में भारत दुनिया का 5वें नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर था, अब दूसरा हो गया है। और मैंने एक ठान लिया है कि मैं चीन को पछाड़कर भारत को दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनाऊंगा, यह मैंने निर्णय किया। आज मैं पटना के सामने घोषणा कर रहा हूं। और अवधेश बाबू, मैं दिल्ली में तो नहीं बोलता, लेकिन पटना में आपके सामने बोलने में मुझे संतोष होता है कि एप्पल कंपनी का 8 फैक्ट्री चाइना से उठा कर ले आए कोरोना में, वो हिंदुस्तान चली आई फैक्ट्रियां, वो यहां बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और जो लेटेस्ट अभी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हमने किया था, तो हमने अप्रैल में इसको घोषणा किया कोरोना में, और 31 जुलाई अंतिम डेट दिया। और दुनिया की टॉप 5 कंपनियां, एप्पल, आपके जो उसके बनाने वाले हैं, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन, सैमसंग, इन सबों ने अप्लाई किया। 5 भारतीय कंपनी ने अप्लाई किया है, और उन्होंने लिखित में अपने आवेदन में दिया है कि आने वाले 5 वर्षों में वो 12 लाख करोड़ का मोबाइल और कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ का निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और 12 लाख हिंदुस्तानियों को नौकरी देंगे, 3 लाख को डायरेक्ट, 9 लाख को इनडायरेक्ट। ये लिखित रूप से उन्होंने किया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि 31 जुलाई को कमिट किया, और एप्पल कंपनी ने अपना लेटेस्ट फोन बना के भारत से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये हमारी पूरी कोशिश है। और सुशील जी, आपने बहुत सही कहा, मैं बता चुका हूं कि मुझे सस्ता चाहिए स्मार्टफोन। मेरी अपेक्षा है कि मैं हर भारतीय के हाथ में सस्ता स्मार्टफोन देखूं, जहां वो डाटा भी देखे, जहां वो गूगलिंग भी करे, जहां वो वीडियो भी देखे और अपनी बात को भी कहे। तो इसमें हम लोग की कोशिश है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिस तरह से वो हमें प्रेरित करते हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है, तो आत्मनिर्भर भारत में टेक्नोलॉजी की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया को प्रभावित करेगा। ये हमारी पूरी सोच है। मैं पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आपकी सरकार को, माननीय सभापति जी को, माननीय स्पीकर साहब को, माननीय अवधेश बाबू को, कि आप लोगों ने विधानसभा में जगह दिया हमें काम करने के लिए। इसी प्रकार से मिलकर हम सब काम करें, भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर साथ काम करें। और अब तो उस साथ काम करने की टेक्नोलॉजी की दुनिया में बिहार विधान मंडल भी सहयोग कर रहा है, तो हमें आपके लिए काम करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं सुशील जी और अवधेश बाबू, नितिन जी और आशा जी, कि बिहार के विकास के लिए मैं सदैव प्रयास रहूंगा। अगर आज क्षमा करें, मैं अपने बारे में बाहर ये बात नहीं कहता हूं, लेकिन अपनों के बीच बात कर रहा हूं। मुझे 2 बार अवधेश बाबू, अमेरिका की एक बॉडी है एपॉलिटिकल, उसने दुनिया के 100 सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल नेताओं के रूप में घोषित किया है, लगातार 2 बार। तो अगर दुनिया मेरे काम की चर्चा मोदी जी की अगुवाई में कर रही है, तो अपने प्रदेश के लिए तो मैं हमेशा काम करूंगा। आप लोग का आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।